भार्गव, जो ये टिकट का बंटवारा हुआ है, जनरल कैटेगरी को 72, ओबीसी 52, आदिवासी 24, उधर कांग्रेस जो बादाम वाली स्ट्रैटेजी जो अपना रही है कि वो पिछड़े वर्ग पर, दलित, आदिवासी, मुसलमानों पर खास तवज्जो दे रही है। मुसलमान तो खैर बीजेपी के रडार पर नहीं आते हैं। तो ये जो टिकटों का बंटवारा किया गया है अलग अलग समुदायों में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी संदीप जी, ये एक तरीका पिछले कई समय से दिया गया है। मैं थोड़ी आपसे इजाजत चाहूंगा। वैसे मैं किसी को पिन आउट कभी करता नहीं हूं, लेकिन आरपी सिंह जी ने जब पत्रकार पे बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम हो जाते हैं पत्रकार, तो एक पत्रकार होने के नाते मैं उनको बता दूं कि कोरोना के दौरान जो हॉस्पिटल जल गई थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, वो भाई साहब भी, वो हॉस्पिटल के जो मालिक थे वो मैकेनिक थे और अस्पताल चला रहे थे, आज तक पकड़े नहीं गए थे। नजदीक के दिनों की अगर मैं बात करूं तो हुच ट्रेजेडी के अंदर गुजरात में कई लोग मर गए। वहां पे भी ये कहा गया था कि कड़ी से कड़ी सजा होगी, लेकिन आज तक नहीं हुई है, जिसके रिपोर्ट भी कोर्ट के अंदर एफएसएल में सबमिट हुए हैं। मोरबी की दुर्घटना भी वैसी है कि जिसके अंदर मैंने अगली एक डिबेट के अंदर, अगर सिंह साहब अगर देखते हैं तो अगली डिबेट के अंदर मैंने मोदी के हादसे की डिबेट में कहा था कि उनके यहाँ रेड होगी लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि वो लेवा पटेल है। अब मैं अपनी बात, आपका सवाल दोहराता हूं क्योंकि मैं पत्रकार होने के कारण ये सीधा जो पिन पॉइंट आक्षेप किया गया तो मेरे से सहन नहीं हो सका, इसीलिए माफ कीजिएगा। मैं अब थोड़ी नहीं। तो अच्छा, अब रही बात टिकट के बंटवारे की। अब ये जो 38 सीट है जो काटे गए हैं, उनमें से इंटरेस्टिंग पोर्शन मैं आपको बताऊं कि अचानक रातों रात जो मना कर दिया गया कि भाई नितिन भाई पटेल ने लेटर लिखा। अब उससे पहले नितिन पटेल खूब 30,000 लोगों को लेके अपने उम्मीदवारी का दावा करने गए थे। तो क्या नितिन भाई को अचानक रातों रात ब्रह्म ज्ञान हो गया या वो संन्यास आ गया कि भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? प्रदीप सिंह जाडेजा खुद गए थे, सौरभ पटेल खुद गए थे 15,000 लोगों को लेके टिकट लेने के लिए। क्या एक रात में, आज जारी हो रहा है और अगले दिन रात में उनको क्या इतना बड़ा संन्यास आ जाता है? ये ऊपर से ही काटा गया है और ये एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए पिछले 2012 से ये सिस्टम चल रही है। 2007 के चुनाव में देखिए, 2004 का थोड़ा मैं इतिहास में ले जाऊं तो गुजरात जो है देश के पूरे राजनीति की एक प्रयोगशाला बनी है। लोग कहते हैं ना कि आयाराम गयाराम की नीति शुरू हुई थी उत्तर भारत के हरियाणा में शुरू हुई 67 में। नहीं सर, वहां सबसे पहली शुरू हुई 1965 में गुजरात में, जब हितेंद्र देसाई की सरकार थी तब। नहीं, आयाराम गयाराम शब्द इजाद हुआ हरियाणा में। हाँ नहीं, शुरुआत गुजरात से हुई है। तब इंदिरा कांग्रेस, संस्था कांग्रेस हुई थी, तब बहुमत वाली सरकार गिरने की कगार पे थी और उसी समय पे ये हुई थी। और गुजरात में बड़े पैमाने पे दंगे हुए थे गोधरा कांड के, और वो राइट्स सबसे बड़े राइट्स थे। गुजरात में सबसे पहले राइट्स हुए थे। उसके बाद के भी कई चीजें हैं जो जिसमें गुजरात ने पहल की है। तो उसके बाद देश की राजनीति में ये बदलाव वो करती रहती है बीजेपी। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, मोरबी का ये जयसुख पटेल, गुजरात में जो आप लोग हैं और गुजरात के पत्रकार, जो वर्नैकुलर वहां पर जर्नलिज्म होती है वो कमाल की होती है। खबर क्या है? पुलिस तो आशंका ये जता रही है, आज मैं पूरे दिन पता लगाने की कोशिश कर रहा था जी, हो सकता है विदेश हो। खबर क्या है? जयसुख पटेल कहां है और पुलिस को कैसे नहीं पता है? जयसुख पटेल को अगर पकड़ना है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे जैसे सिंह साहब ने थोड़ी देर पहले ये बताया कि उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। यहाँ पे ड्रग पैडलर्स है, वो छोटे मोटे जो जितने भी गैंगस्टर है, उनकी संपत्ति को तोड़ा जा सकता है। इनकी संपत्ति को क्यों नहीं हाथ में नहीं लिया गया? मैंने ऐसे 22 केसेस है पिछले 5 साल के अंदर कि जिसके अंदर एक भी आदमी को कुछ नहीं हुआ है। अब ये कहा जाता है जो
हमारी कुछ मैं पुलिस अफसर का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल उन्होंने मुझे बात की है, तो वो हरिद्वार के अंदर है अभी। वो पुलिस को अभी भी पता है क्योंकि उसके मोबाइल फोन का जो ट्रेस हो रहा है, उसके ईमेल जो ट्रेस हो रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस वहां से निकल रहा है, लेकिन पुलिस उस पर अभी हाथ नहीं डालेगी। इसीलिए उसके यहाँ रेड की गई है, लेकिन कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गिरफ्तारी नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर फिर ये भी चला दी जाती है कि विदेश में हो सकता है जयसुख पटेल।